Hello guys, welcome to this channel from within. There are many articles that we have discussed from newspaper and recently this channel has started making videos based on Hindu editorial discussion. So first of them was about gaps in learning and COVID-19. So उसी तरह से इस बार आपके सामने ये वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसमें यूएस इलेक्शन जो बाइडेन वर्सेस ट्रम्प, और इस आर्टिकल में छोटा आर्टिकल है लेकिन एक आर्टिकल में आपको 30 से 35 कम से कम वोकैब्स नए मिलने वाले हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस वीडियो का। तो सारे वोकैब्स अच्छे से याद भी कीजिए, रेगुलर रिवाइज भी कीजिए और सेंटेंस अलग अलग स्ट्रक्चर जो है उसको बड़े अच्छे से मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करके समझाया है, उसका भी बेनिफिट लीजिए और कीप इन टच। दैट्स इट, थैंक यू, लेट्स एंजॉय द वीडियो। टॉक ऑफ द टाउन कहो, टॉक ऑफ द नेशन कहो, टॉक ऑफ द ग्लोब कहो, हर जगह बात थी यूएस इलेक्शन, हु विल विन, हु विल विन। शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। बहुत सारे अच्छे अच्छे वोकैब्स मिलेंगे और कंसेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे और एकदम करंट टॉपिक है, तो इसमें मैं ज़्यादा नोट्स बनाने में नहीं गया हूँ क्योंकि डायरेक्टली डिस्कशन करने से भी समझ में आई जाएगी पूरी सिचुएशन, तो हमें माइंड मैप की इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आइए देखते हैं। द न्यू डॉन या न्यू डॉन मतलब नई शुरुआत, नया सवेरा ऑन जो बाइडन। बाइडन ब्रिंग्स होप। उनको देख के ही एक आशा जन्म लेती है हर किसी के मन में, खास करके यूएस सिटीजन्स। बट ट्रम्प्स रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, एक होता है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, एक होता है रिग्रेसिव पॉलिटिक्स। तो ऐसा पॉलिटिक्स जिसमें हर चीज़ें और ख़राब और नीची कक्षा पे उतरती है वो है रिग्रेसिव। विल सर्टेनली आउटलास्ट हिज टाइम। किसका टाइम? डोनाल्ड ट्रम्प तो चले गए या चले गए एक तरह से, या चले जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स खड़ा किया है वो तो उनके बाद भी टिकने वाला है। लिव लॉन्गर देन आउटलास्ट। देखते हैं आगे। आफ्टर ट्रेलिंग बट स्टेडीली क्लोजिंग द गैप सिंस इलेक्शन डे। पहले समझ ले ट्रेलिंग। अगर आपने यूएस इलेक्शन का हर दिन का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस रखा है तो शुरुआत में दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाइडेन हारते हुए दिख रहे थे कुछ स्टेट्स में। तो जो हार रहे थे वो है ट्रेलिंग, लड़खड़ाना। फिर धीरे धीरे वो उभर के सामने आए और फिर पता चला डोनाल्ड ट्रम्प तो 214 पे अटक गए और ये 220, 230, 240, 270, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 290 तक पहुँच के 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन चुके हैं। आगे डेमोक्रेट है वो एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बाइडन है सीज्ड द लीड। सीज द लीड मतलब अचानक किसी चीज़ पे अपना एकदम दबदबा जमा लेना, जीत हासिल कर लेना। इन द रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो रिपब्लिकन लीनिंग, लीनिंग मतलब उनकी ओर झुकता हुआ स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट का मतलब होता है ऐसे कोई भी राज्य जो कभी भी अपना ओपिनियन बदल सकते हैं और उनके वोटिंग के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन इलेक्शन जीतेगा या कौन इलेक्शन हारेगा। तो रिपब्लिकन की ओर झुकता हुआ स्विंग स्टेट कौन सा? एक तो जॉर्जिया और दूसरा पेंसिल्वेनिया, ठीक है। एंड विनिंग देम वुड गारंटी हीज विक्ट्री इन 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और ये ऐसी जगह है जहां अगर आपने वोट्स जीत लिए तो एक तरह से आप 2020 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके, जो सही साबित हुआ एक्चुअली जो बाइडेन के पक्ष में, ये आप सब जानते हो। आगे मिस्टर बाइडेन इज नाउ पॉइज्ड। पॉइज्ड मतलब एकदम संतुलित है, बैलेंस्ड है और एक तरह से प्रिपेयर्ड भी है। किसके लिए? टू गार्नर, इकट्ठा करना मोर देन 270 वोट्स। जो टोटल 540 से ऊपर जो भी टोटल सीट्स है उसमें से 270 से ऊपर अगर आपको मिल गई तो आप जीत जाते हो इन इलेक्टोरल कॉलेज। क्यों इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है? क्योंकि हर राज्य के, यूएस के हर राज्य के सिलेक्टेड जो
या इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स आते हैं वो वापस एक वोट डालते हैं और उस आधार पे नक्की होता है कि कितनी सीट्स आपको मिली। वो है इलेक्टोरल कॉलेज। हर वोकेब का मीनिंग मैंने और डिटेल में वापस लिखा भी है। यहाँ मैं जनरल सेंस डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं आपके दिमाग में से ये चीज़ भी निकालना चाहता हूँ कि हर बार हर वर्ड का गूगल स्पेसिफिक मीनिंग याद रखा जाए, नहीं वो नहीं रखना है। आगे, विथ लीड्स इन जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा एंड एरिजोना एंड विंस इन एनी ऑफ देम, किसी में भी अगर जीत हासिल कर ली या सिर्फ और सिर्फ अकेला पेंसिल्वेनिया अगर आपने जीत लिया, वो काफ़ी होना चाहिए आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, आगे, हालांकि हाउएवर एन ऑब्स्टेकल मतलब थोड़ी सी रुकावट है इन हिज पाथ टू द ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस इसलिए लिखा क्योंकि जो भी यूएस का प्रेसिडेंट बनता है उसको व्हाइट हाउस में बैठना होता है। वो व्हाइट हाउस कहाँ पे आया? ओवल में आया। ठीक है, कम्स फ्रॉम स्कैटर शॉट लीगल एक्शन बाय ट्रम्प कैंपेन। मैं मेरी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, जब आप हार रहे होते हो या मैं हार रहा होता हूँ तो हम बौखला गए होते हैं, तब कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, उसे कहीं ना कहीं कहा जाता है स्कैटर शॉट। जो कौन कर रहा है अभी? डोनाल्ड ट्रम्प जी। टू स्टॉप, क्या स्टॉप करना है? काउंटिंग, किसकी गिनती? वोट्स की। आफ्टर पोल्स क्लोज, इलेक्शन प्रोसेस बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने कुछ अनफाउंडेड मतलब बिना आधार के इल्ज़ाम मतलब एलिगेशंस लगाए दैट मेल इन वोट्स, जो मेल्स के ज़रिए वोट आते हैं, वर सब्जेक्ट टू लार्ज स्केल फ्रॉड, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कुछ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा ट्रंप का कहना था। ये एक ऑब्स्टेकल बन के आ रहा है। बाकी हर तरह से जो बाइडन ओवल ऑफिस की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, खैर अब जा चुके हैं ऐसा मान ले तो भी चले। आगे, एक्चुअल इफेक्ट दिखेगी आपको जनवरी 2021 में। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें जो बाइडन और ट्रंप दोनों में किस तरह की मैच हुई, आईपीएल की लैंग्वेज में बोले तो मैच। आगे, मिस्टर बाइडन इज ऑल्सो फर्मली ऑन ट्रैक, मतलब एकदम सही रास्ते पे जा रहे टू विन द पॉपुलर वोट। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके अलावा जो नॉर्मल सिटीजन्स का वोट मिलता है, दैट इज़ द पॉपुलर वोट, डिसाइसिवली। आगे, हैविंग सिक्योर्ड मोर देन अ वॉपिंग, वॉपिंग मतलब ह्यूज, मैसिव या मैमथ, 73 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ के आजू बाजू हो गया। अ फैक्ट दैट डेमोक्रेट्स विल नो डाउट, डेमोक्रेट्स मतलब जो बाइडन की पूरी टीम, जो पूरी पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी सोच वाले वो लोग, वो इस बात का फ़ायदा उठाएंगे, सीज अपॉन या सीज ऑन भी चले, इन द डेज अहेड। टू अंडरस्कोर मतलब एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, महत्व बताना, द लेजिटिमेसी मतलब एक तरह से वैधिकता, कोई चीज़ जब वैध बन जाती है, लीगल बन जाती है, उसकी वैलिडिटी ऑफ देयर पोटेंशियल मैंडेट, मैंडेट मतलब जनादेश, जो लोगों ने कह दिया वो फाइनल, जनता जनार्दन जिसे कहते हैं, टू गवर्न संचालन करना। तो ऐसे हर मौके का फ़ायदा डेमोक्रेटिक पार्टी अच्छे से उठाएगी और इस बात को लीगली साबित भी करके दिखाएगी कि लोगों का वोट उनके साथ है और वो अब देश को चलाने वाले हैं। आगे देखते हैं, द नेल बाइटिंग, पहले इतना समझ लें, जब आप एग्ज़ाम दे के आए होते हो और रिजल्ट आने वाला होता है तब आप नेल बाइटिंग शुरू कर देते हो, टेंशन में आके, नर्वस होके, एंजाइटी। ऐसा नेल बाइटिंग डेनोमो, इसे क्या पढ़ा जाएगा? डेनोमो मतलब द ग्रैंड फिनाले, फाइनल रिजल्ट आता है ना, डांस इंडिया डांस या इंडियाज बेस्ट डांसर या इंडियन आइडल में, वो ऑफ द कॉन्टेस्ट बिलाइड अर्लियर होप्स, बिलाइड मतलब झुठला दिया, कौन सी अर्लियर होप्स मतलब आशा, ऑन बोथ साइड्स फॉर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, ऐसी जीत जिसमें पहले से ही दिखने लग जाए कि यहाँ पे जीत तो किसी एक पार्टी की हो रही है। या अपना इलेक्शन देख लो इंडिया का 2019, इट वाज अ काइंड ऑफ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर मोदी जी, फॉर बीजेपी। ठीक है, लेकिन अमेरिका के, यूएसए के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। दोनों को आशाएं थी कि हमारी जीत तो कैसी होगी, लैंडस्लाइड होगी, दूसरे को एकदम ध्वस्त कर देंगे। तो जो बाइडन और ट्रंप दोनों की ये आशाएं तो झुठलाई गई, वो सही साबित हुई नहीं। दोनों साथ साथ चल रहे थे 214 तक, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो बाइडन जाके आगे पहुंचे। आगे, विद द फियर्स, फियर्स का मतलब होता है वेरी अग्रेसिव, उग्रता से भरा हुआ, फियर्सेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में बोला है।
विद द फियर्सेस्ट कॉन्टेस्ट प्लेइंग आउट। प्लेइंग आउट मतलब धीरे धीरे डेवलप होता हुआ, ग्रो होता हुआ। इन द स्विंग स्टेट का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ, ऑफ द रस्ट बेल्ट। तो रस्ट बेल्ट का मतलब भी होता है वही इलाका जहाँ पे लोगों के ओपिनियन जल्दी बदलते रहते हैं। कह नहीं सकते आप किसको वोट मिलेगा, जिसने अच्छा काम किया उसको मिल जाएगा। ठीक है, आगे जैसे कि मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड फर्दर अफील्ड एरिजोना, फ्लोरिडा एंड नेवाडा, ये सारे स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं। आगे, और इसमें से ज़्यादातर में जो बाइडेन ने जीत भी हासिल की। आगे खास करके तो पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया। आगे देखते हैं। अंडर द शेडो ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, अभी तक जो बात थी वो यूएस इलेक्शन की थी, लेकिन उस ये यूएस इलेक्शन को किस बात ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वो था कोविड-19 पेंडेमिक। देखते हैं। अ हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले कभी देखा नहीं गया वैसा, अनपैरेलल्ड भी बोल सकते हो। सर्ज मतलब बढ़ोतरी होना, किसमें, मेल इन वोटिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाई ओवरऑल टर्नआउट। टर्नआउट का मतलब होता है जितने लोग बाहर आके वोट देने आए। खैर कोविड-19 का समय है तो बाहर आना का मतलब हुआ सिर्फ वोट देना, चाहे घर से ही क्यों ना मेल कर लो। तो वो 68% से ज़्यादा वोटिंग इस बार दिखा। सर्ज मतलब बढ़ोतरी आई, अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ वैसा, जिसे हिंदी में कहते हैं अपवाद रूप। तो सेकंड पैराग्राफ में वोटिंग किसकी फेवर में जा रहे थे, कोविड-19 का क्या रोल था उसके ऊपर था। ये मैं क्यों एनालाइज करके बता रहा हूँ, क्योंकि माइंड मैप इस बार हम नहीं देखने वाले, ज़रूरत नहीं है। आगे, इन नॉर्मल टाइम्स, अगर नॉर्मल समय की बात करें जब कोविड-19 नहीं था होता, विथ अ प्रेडिक्टेबल प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है वो जो पहले ऑफिस पे या पोस्ट होल्ड कर चुका। और प्रेडिक्टेबल प्रीडिसेसर मतलब कौन, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आराम से हर चीज़। मिस्टर बाइडन मे हैव रेलिश्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टू एंटर ऑफिस इन जनवरी 2021। अगर नॉर्मल समय होता ना तो हम सब के लिए प्रेडिक्टेबल था बहुत आसानी से कि डोनाल्ड ट्रंप तो अब हो चुके हैं प्रीडिसेसर, अब वो वापस जीत के आने वाले नहीं हैं। और बाइडन ने रेलिश किया होता, बड़ा एंजॉय किया होता जनवरी 2021 में पोस्ट पे जाना एज अ प्रेसिडेंट, 46th प्रेसिडेंट। लेकिन कोरोना वायरस, तो शांति से एंजॉय करते हुए तो जा नहीं सकते, बड़े चैलेंजेस आएंगे। देखो मैंने ये जो बोला ना अभी, वो आगे का पैसेज क्या आने वाला है उसके बारे में सोच लिया, समझ लिया, क्योंकि ऐसा लिखा है उन्होंने। तो बहुत बार पैसेज पढ़ने का एक सही तरीका हो तो आगे क्या आने वाला है वो आप जज कर सकते हो। देखते हैं। येट फिर भी द पेंडेमिक और ख़ास करके लेगेसी ऑफ ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस बात को दर्शाती है, इम्प्लाई करती है इशारों में, दैट शुड ही विन, अगर जो बाइडन जीत जाते हैं तो बाइडन विल हैव टू मेक प्लान्स ऑन एन इमरजेंसी फुटिंग। जैसे अभी युद्ध होने ही वाला है, तैयारी करो फटाफट, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। नॉट ओनली इन द रिल्म्स ऑफ हेल्थ केयर, ऑफकोर्स हेल्थ में तो काम करना ही पड़ेगा, एंड मैक्रो इकोनॉमिक फिनेंस हो, इंटरेस्ट रेट हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे लोन के अलग अलग टर्म्स हो, चाहे इकोनॉमी को चलाना हो, वो हर चीज़। बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीलिंग द पेनफुल डिविजन्स। अमेरिका में अभी डिवीजन हो चुके बहुत ज़्यादा, जिसे पोलराइजेशन कहा जाता है, दो अलग अलग एक्सट्रीम ग्रुप में बट जाना, उसको भी सुधारना पड़ेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा था। आगे इन सब चीज़ों ने किसकी ओर दिशा दी, दैट हैव लेड टू, कहाँ ले गए हमें, इमरजेंस, पैदा होना, किसका, ऑफ द टू अमेरिकास, एक अमेरिका के अंदर दो अमेरिका हो गए, जैसे एक कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी। आपने पिक्चर देखा है रॉकेट्स हैं, ठीक है। आगे विथ रेडिकली, देखो रेडिकल का मतलब एक तरह से सुधारावादी भी होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कट्टर बन जाए ना सुधार करने में, वो भी रेडिकली कहलाते हैं। डाइवर्जेंट व्यूज़, एक इस तरफ सोचता है एक इस तरफ सोचता है, तो दो अलग अलग विचारधारा है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट, दो अलग अलग दिशा में जाता हुआ। ऑन एवरीथिंग, चाहे वो टॉलरेट करना हो, सहन करना हो। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब ही होता है जहाँ एक नहीं दो या दो से ज़्यादा अलग अलग विचारधारा वाले लोग हो, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू और एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटालिटीज, ठीक है। या फिर एम्ब्रेस करना हो, स्वीकारना हो, किसको, ग्लोबलाइजेशन। तो 4 से 5 चैलेंजेस में अगर वापस समराइज करूँ थर्ड पैराग्राफ, तो उसमें
नॉर्मल समय होता तो बहुत प्रेडिक्टेबल था कि जो बाइडेन आएंगे और खुशी खुशी अपनी प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोविड-19 का समय है तो बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला हेल्थ, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा जो डिवाइड हो चुका है अमेरिका 2 हिस्सों में वो, और चौथा प्लूरलिज्म या ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, पांचवा। आगे देखते हैं जी। अगर कोविड-19 की बात करें, द यूएस विल सून टच अ ग्रीन, मतलब बड़ा गंभीर, बड़ा सीवियर, बड़ा अंधकार से भरा हुआ माइलस्टोन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ केसेस टोटल, मोर देन 230,000 फैटेलिटीज, मतलब मृत्यु, इतने लोग मर चुके हैं अमेरिका में 7 नवंबर तक में। उसके बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो आंकड़ा और बढ़ चुका होगा, हैव बीन रिकॉर्डेड। दिस मेक्स इट इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब वेरी नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक बना देता है, दैट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो है जो बाइडेन, रिस्पेक्ट्स साइंस, कि वो साइंस की रिस्पेक्ट करे, कुछ भी इकोनॉमी को देख के ना करे, साइंस को भी देखे, एंड एडवोकेट करे, गवाही दे, सपोर्ट करे किसको, मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को, लॉकडाउन को। जब नए प्रेसिडेंट से आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, इसका साफ साफ मतलब होता है कि इसके पहले के जो भी प्रेसिडेंट थे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो अभी, उन्होंने उन चीज़ों को ध्यान दिया नहीं था। आगे सिमिलरली उसी तरह से एक्सपर्ट्स का ये सहमत होना है, कॉन्कर मतलब अग्री करना है, दैट द पेंडेमिक इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब उससे प्रोत्साहित, टेल स्पिन मतलब जो एक बवंडर बढ़ चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। टेल स्पिन मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हेवायर हो जाए, ऑफ द यूएस इकोनॉमी विल नीड अ प्रैग्मेटिक मतलब वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा, और बोल्ड बड़ा हिम्मत से भरा हुआ फिनेंशियल पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी, ना कि फियर मॉन्गरिंग जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में शायद होता था। ट्वीट्स में तो पता है इंडिया के बारे में भी उन्होंने कब कब कैसे कैसे सेंटेंसेस दिए हो, चाहे आपको पता है HCQ का जब प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा, तब की बात है, या उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में जो ग्रीन गैस या जो भी कार्बन एमिशन होता है उसकी बातें थी, ठीक है। फियर मॉन्गरिंग का मतलब होता है ऐसे इश्यू के ऊपर बोलना जिससे डर और बढ़े, उसे कहा जाता है फियर मॉन्गरिंग। ट्वीट्स वो भी नहीं ज़रूरी, अभी ये नहीं होना चाहिए। या फिर डेनिग्रेट करना, अपमान करना, मान हानि करना, किसकी, इमिग्रेंट की, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। आगे तो ये सारी चीज़ें जो बाइडेन से अपेक्षित की जा रही है। फाइनली अगर बात करें लास्ट आखिरी पैराग्राफ, और पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है हमारा, इट इज़ लाइकली दैट ट्रम्पिज़म, भाई जो संचालन में होगा उसकी विचारधारा को ISM से लगा के आप ISM बना सकते हो, दैट इज़ ट्रम्पिज़म, मोदीइज़म, या मनमोहन थे तो वो वाला इज़म बन गया गांधीइज़म, ठीक है। विच इंक्लूड्स जो शामिल करता है नॉट ओनली डॉग विसल्स, ये डॉग विसल क्या है समझ लीजिए ज़रा ध्यान से, ये जितने भी हाईलाइट किए उसके सारे के वॉकेब आपको लास्ट में स्लाइड में मैं दिखाने वाला हूँ। डॉग विसल्स, जब सामने बैठी हुई ऑडियंस के सामने कोई स्पीकर किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें बोले जो दूसरे के लिए हित में ना हो, अच्छी ना हो, उसे कहा जाता है डॉग विसल, जो उन्हीं लोगों को समझ में आएगी। आगे या फिर वाइट सुप्रीमासिस्ट, सुप्रीमासिस्ट मतलब प्रधानता, ब्लैक की कंपैरिजन में वाइट पीपल का एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस, ऐसी सारी जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। आगे या रिट्रोग्रेड व्यूज़ होते जिसे कहा जाता है रिग्रेसिव व्यूज़, प्रोग्रेसिव नहीं, किसके ऊपर, विमेंस रिप्रोडक्टिव राइट्स, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं जो आपने अगर पिछले 3-4 सालों में ऑब्जर्व की हो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्वीट्स के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए सामने आई थी, खैर मैं वो भी डिस्कस नहीं करूँगा। आगे एन इंस्टिंक्ट टू पेंडर, पेंडर मतलब कोई गलत चीज़ भी क्यों ना हो, अगर सामने वाला मांग रहा है ना तो उसको दे दो, खुश करने के लिए, उसे कहा जाता है पेंडर करना। अगर थोड़ा सा नेगेटिव शेड में और बात करूँ पेंडर का मतलब, तो जो भी प्रोस्टिट्यूट सप्लाई का काम करते हैं वो भी कहे जाते हैं पिम्प, वो भी है पेंडर। तो ये तो वर्ब भी है और नाउन भी है। खैर यहाँ पेंडर का मतलब होता है गलत चीज़ें अगर कोई मांग रहा है तो उसको वो भी देना और खुश करना। टू अनहिंज्ड मतलब नॉट बैलेंस्ड, नॉट स्टेबल, नेटिविज्म। तो नेटिविज्म का मतलब भी होता है देशवाद, खुद के लिए इतनी देश की भक्ति बताना कि बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको थोड़ा ऐसा महसूस होने लगे कि हमारा साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो वो तो नहीं चले।
तो वो चीज़ भी बंद होनी चाहिए। आगे, बट ऑल्सो कंसर्न फॉर इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से डिसनफ्रेंचाइज्ड का मतलब होता है आपके हक में अगर छीन लूँ तो आपको मैंने डिसनफ्रेंचाइज कर दिया। वर्किंग क्लास अमेरिकन्स, जो वर्किंग क्लास है अमेरिकन, उनको बहुत बार ये फील होता है कि यार हमारे कुछ हक थे वो छीन लिए गए हैं, वो हमें वापस मिलने चाहिए। तो जो बाइडन इस विचारधारा के ही है, तो ये भी अपेक्षा उनसे है लोगों को, विल सर्टेनली आउटलास्ट मिस्टर ट्रम्प्स टाइम। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टर ट्रम्प के जो कार्यकाल थे उससे भी ज़्यादा समय तक चलने वाली है और लंबा समय लगेगा शायद इन चीज़ों को वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आने में और लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़ने में। अब ये सारी अपेक्षाएं किन से है? जो बाइडन से है। आगे, इफ़ द यूएस इज़ टू हैव अ होप ऑफ होल्डिंग ऑन टू इट्स सुपर पावर स्टेटस, अगर अमेरिका चाहता है कि अभी भी उनका सुपर पावर का स्टेटस बना रहे, तो क्या कह रहा है ये एडिटोरियल हिंदू का, देखते हैं। द मैमथ मतलब बड़ा विशाल, ह्यूज या वॉपिंग टास्क ऑफ ब्रिज बिल्डिंग अक्रॉस द बीटर मतलब बड़ा कड़वा, पोलराइजेशन में अभी समझा चुका हूँ, दो एक्सट्रीम ग्रुप बन जाए और बीच में गैप बन जाए तो उस ब्रिज बिल्डिंग को करना करेगा प्रोसेस, ठीक है, जिसे कहते हैं ब्रिज द गैप। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा है इस चैनल का जिसमें डिस्कस किया गया था गैप्स इन लर्निंग, तो वहाँ भी आया था ब्रिज द गैप, ठीक है। आगे, ऑफ द पार्टीशन मतलब जो दल बन जाते हैं ना, जो टुकड़े बन जाते हैं, डिवाइड, वो मस्ट बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फॉर द 46th प्रेसिडेंट दैट इज़ जो बाइडन। तो गाइज अगर आप अच्छे से ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो वोकैब्स के मीनिंग तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने ही वाला हूँ। मैं चाहूँगा कमेंट्स में आप मुझे ये भी बताइए कि मैंने प्रेसिडेंट बताया तो 46th प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका का नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहा है या बन चुका है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। शायद वो कोई फीमेल है, फर्स्ट एवर ब्लैक लेडी। कमेंट में आप अगर उसका नाम मुझे लिख के दोगे तो और मज़ा आएगा, इंटरैक्टिव बनेगा। जी आगे वोकैब्स देखते हैं। जॉन मतलब द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, बिगिनिंग ऑफ अ फिनोमिना और पीरियड ऑफ टाइम। रिग्रेसिव का मतलब मैं बता चुका हूँ, रेट्रोगेड मतलब लेस डेवलप्ड स्टेट, जिसे एडजेक्टिव भी कहा जाएगा। मतलब ये एडजेक्टिव है, ग्रामर का कंसेप्ट बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अभी आगे बढ़ाएंगे। आउटलास्ट लिव लॉन्गर, सर्वाइव, आउटलिव। ट्रेल टू मूव स्लोली, टू लूज, ठीक है। सीज द लीड मतलब टू टेक होल्ड ऑफ सडनली और विद फोर्स, हथियार लेना एक तरह से, जो बाइडन ने किया अभी। स्विंग स्टेट, स्टेट्स विच आर व्यूड एज इम्पॉर्टेंट। आगे पोइज्ड मतलब एक तरह से बैलेंस्ड होना, या टू बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग, ये टू बी स्पेस आप समझ लेना। आगे गार्नर मतलब टू गैदर, टू कलेक्ट। जहाँ टू करके मैंने कुछ लिखा है वो तो हमारा वर्ब है, बाकी मैंने एडजेक्टिव तो लिखा ही है और बाकी के होंगे नाउन्स जहाँ मैंने कुछ भी ना लिखा हो। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है वो इलेक्टर्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। ओवल ऑफिस मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ बैठता है वो ऑफिस। स्कैटर शॉट मतलब अनाप शनाप कुछ भी करते जाना, ठीक है। रैंडम एंड हैफेजर्ड, बौखलाए हुए और कुछ भी कर रहे हो वो। वॉपिंग, मैसिव, इनॉर्मस, ह्यूज, मैमथ। सीज ऑन या सीज अपॉन, टेक ईगर एडवांटेज, फ़ायदा उठा लेना। आपको 30 से 35 वॉकेब मिल रहे हैं, चेक करिए। अंडरस्कोर करना मतलब एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना। नेल बाइटिंग मतलब टेंशन आए वैसा, एंजाइटी वाला या टेंशन लाने वाला। डेनोमो, आप ऑब्जर्व करना, मैं वॉकेब को बोल रहा हूँ हिंदी में, लिखा है इंग्लिश में, ताकि दोनों का मैचअप होता रहे। डिनोमो जो फाइनल पार्ट होता है, फिनाले, वो। बिलाई करना मैंने पास्ट में लिखा है, अदरवाइज एक्चुअली क्या आएगा, बिलाई मतलब झुठलाना, टू कॉन्ट्राडिक्ट, टू डिबंक, झूठ साबित कर देना। फियर्स मतलब तो सैवेज या वाइल्ड, बड़ा विशियस भी कहते हैं उसे। आगे प्ले आउट मतलब टू टेक प्लेस, टू हैपन, टू डेवलप। अनप्रेसिडेंटेड मतलब देखो अनपैरेलल्ड, नेवर नोन बिफोर। सर्ज मतलब तो रश या फ्लो, बढ़ोतरी। प्रीडिसेसर अ पर्सन हु हेल्प्स, एक्चुअली यहाँ पास्ट में लिखा है, ठीक है, हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, या फॉर रनर भी उसे कहते हैं। एक और वर्ड भी आता है, मैं लिख देता हूँ, प्रीकर्सर। रेलिश टू एन्जॉय, अडोर,
डाइवर्जेंट टेंडिंग टू बी डिफरेंट और डेवलप इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वेराइंग बदलता हुआ, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो डाइवर्जेंट व्यूज। प्लूरलिज्म में समझा चुका हूँ, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर देन टू। एम्ब्रेस मतलब अपनाना, वेलकम करना या टेकअप। ग्रिम मतलब बड़ा सीरियस, बड़ा गंभीर, ग्लूमी या डायर। इस बार आपने ऑब्जर्व किया होगा वोकैब्स में थोड़ा फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ। आगे क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बहुत बार ये भी होता है एक साथ बहुत सारी चीज़ें अगर सामने आ जाए ना, तो बहुत बार हम वैसे भी सीखते हैं। तो मैंने सोचा अलग अलग एनर्जी लेवल पे वीडियोस बनाना है, कभी स्लो टोन पे, कभी थोड़ा हाई पिच पे, ऐसा मैं कर रहा हूँ। कॉन्कर मतलब सहमत होना, टू अग्री। टेल स्पिन मतलब बिकमिंग इंक्रीजिंगली कैओटिक, बड़ा कर्कश बन जाना, बड़ी तूफान उसमें आ जाना, आउट ऑफ कंट्रोल। प्रैग्मेटिक मतलब वेरी प्रैक्टिकल, सेंसिबल। फियर मॉन्गरिंग द एक्शन ऑफ डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के अराउज करना, भड़काना, पब्लिक फियर अबाउट अ पर्टिकुलर इश्यू। डेनिग्रेट करना, क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना या बिलिटल करना, नीचा दिखाना। डॉग विसल में समझा चुका हूँ। असटली मतलब बड़ा सूक्ष्म रूप से टारगेट किया गया पॉलिटिकल मैसेज जो इंटेंडेड है फॉर, और समझा भी जाएगा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप से। अनहिंज्ड मतलब अनस्टेबल या नॉट बैलेंस्ड। पेंडर टू ग्रेटिफाई खुश करना, संतुष्ट करना, सेवा देना, या द वन हु सर्व्स। इसका और एक मैं कह सकता हूँ पिम्प, जो दलाल होता है वो। नेटिविज्म द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव बोर्न, जो हमारे देश के हैं उन्हीं को सुरक्षा देना। एस्टैब्लिश्ड इनहेबिटेंट्स अगेंस्ट दोज ऑफ इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आ रहे हैं उसके सामने। और डिसनफ्रेंचाइज करना मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ, टू डिप्राइव समवन ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, जो आपका विशेष अधिकार मिला है उससे आपका हक छीन लेना। जी, बड़े अच्छे से आपने पूरा वीडियो देखा। 30 से 35 वॉकैब्स आपको मैंने दिए। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये वॉकैब समझ में आए होंगे, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जिसमें आप मुझे बताएंगे द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो आपको पता है द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो जो बाइडेन के साथ मिलके काम करेंगे या करेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।